बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला जमीइल अंबिया खुसूसन अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अत्क़िया अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लज़ीना यकफ़ुरूना बिल्लाहि व रुसुलि व युरीदूना अन युफ़र्रिक़ू बैनल्लाहि व रुसुलि व यक़ूलूना नुअमिनु बिबअज़िन व नकफ़ुरु बिबअज़ व युरीदूना अन यत्तख़िज़ू बैन ज़ालिका सबीला उलाइका हुमुल काफ़िरून हक़्क़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कुरान हमसे क्या कहता है, कुरानी मज़ामीन का एक सिलसिला अल बुरहान ने शुरू किया है। आज उसका छठा दर्स है। छठे पारे के कुछ मज़ामीन हम इंशाअल्लाह आज बयान करेंगे। छठे पारे के शुरू में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि जो लोग अल्लाह और उसके रसूलों में उनका इनकार करते हैं, अल्लाह उसके रसूलों का, या अल्लाह उसके रसूलों में तफरीक़ करते हैं, कहते हैं हम बाज़ रसूलों को मानते हैं बाज़ को नहीं मानते, दरमियान में कोई रास्ता बनाते हैं, तो ये पक्के काफिर हैं। अल्लाह ने इनके लिए ज़लील करने वाला अज़ाब तैयार किया है। मुसलमान तमाम अम्बिया को मानते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं आए, आप आखिरी नबी हैं और आपसे पहले जितने अम्बिया कराम आए हैं मुसलमान उन तमाम को मानते हैं। और हमारा ये ईमान है इस बात पर कि जो शख्स अल्लाह के रसूलों में से, पैगम्बरों में से किसी एक का भी इनकार करता है तो वो दायरा इस्लाम से ख़ारिज हो जाता है। इसलिए मुसलमान न किसी नबी का इनकार करते हैं, न किसी की तौहीन को जायज़ समझते। जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन से इंसान काफिर हो जाता है, इसी तरह पहले अम्बिया कराम में से किसी नबी की तौहीन या गुस्ताखी पर या उनको ना मानने पर इंसान दायरा इस्लाम से ख़ारिज हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस पारे के अंदर ईसाइयों अहले किताब के कुछ अकायद को बयान किया है। अहले किताब अम्बिया कराम के बारे में गुलूव का शिकार थे, तो इस सूरत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके गुलूव को बयान किया और फरमाया कि ये उनका गुलूव अम्बिया कराम के बारे में ठीक नहीं है। सबसे पहले अतीसा अलैहिस्सलाम के बारे में यहूदियों ने उनकी गुस्ताखी की और उनका अक़ीदा ये है कि हमने ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया। तो कुरान ने कहा कि ये काफिर हैं, इन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा का उन पर बहतान लगाया और ये कहते हैं कि हमने ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल किया। कुरान कहता है वमा क़तलूहु वमा सलबू वलाकिन शुब्बिह लहुम, इन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को ना कत्ल किया न सूली पर चढ़ाया बल्कि इनको शुबा हो गया। यहूदियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की साजिश की। जो लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को गिरफ़्तार करने के लिए गए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पर ज़िंदा उठा लिया और उनमें से एक शख्स अंदर दाखिल हुआ तो उसकी शक्ल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरह होगी। उन्होंने उसको सूली पर लटका दिया। अब उनको शुबा हुआ कि अगर ये ईसा अलैहिस्सलाम है तो वो हमारा शख्स किधर गया, अगर वो ये शख्स है तो ईसा अलैहिस्सलाम किधर गए। तो कुरान कहता है बर रफ़अहुल्लाहु इलैहि, अल्लाह ने उनको ज़िंदा आसमानों पर उठा लिया। क़यामत के करीब ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे और मुसलमान उनकी क़यादत में दज्जाल के ख़िलाफ़ जिहाद करेंगे और दज्जाल को कत्ल करेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लयंज़िलन्ना ईसा इब्न मरियम हकमन आदलन मुक़सितन, ईसा बिन मरियम नाजिल होंगे, आदिल होंगे और खिंजीर को कत्ल करेंगे, सलीब को तोड़ेंगे और जिज़िये को ख़त्म कर देंगे। अभी इस्लाम में जिज़िया है, कोई शख्स मुसलमान हो जाए, अगर मुसलमान नहीं होता तो जिज़िया दे कर वो मुसलमानों का मातहत होकर रहे। उस वक्त ईसा अलैहिस्सलाम के आने के बाद जिज़िया ख़त्म हो जाएगा। मुसलमान हो जाओ, अगर मुसलमान नहीं होते हो तो फिर तुम्हें कत्ल किया जाएगा। इस्लाम और तलवार तीसरी चीज़ उस वक्त नहीं हो। तो ईसा अलैहिस्सलाम का आसमानों पर ज़िंदा उठाया जाना उम्मत मुस्लिमा का इत्तेफ़ाक़ी अक़ीदा है कि ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़िंदा आसमानों पर उठा लिया। अहले किताब
हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जो ईसाई थे इनके 3 नज़रिए थे। बाज़ कहते थे कि ईसा अलैहिस्सलाम ख़ुद ही अल्लाह हैं। कुरान ने कहा लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्नु मरियम। ये लोग पक्के काफिर हैं जो कहते हैं कि अल्लाह ख़ुद ईसा बिन मरियम है, ईसा बिन मरियम ही अल्लाह है। बाज़ कहते थे कि इन्नल्लाह सालिसु सलासा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी वालिदा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये तीनों मिला के एक हैं। और बाज़े कहते थे कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, माअज़ल्लाह, नकल कुफ़र नबशत। तो ये तीनों कुफ्री अकायद थे। कुरान ने इन तीनों के बारे में कहा कि ये तीनों कुफ्रिया अकीदे हैं और इनके कायल काफिर हैं। यहाँ सूरह निसा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि या अहलल किताब ला तग़लू फ़ी दीनिकुम, अहले किताब दीन के अंदर गुलूव ना करो, वला तक़ूलू अलल्लाहि इल्लल हक़, सिर्फ़ हक़ बात करो अल्लाह पर। इन्नमल मसीह ईसा बिन मरियम रसूलुल्लाह व कलिमतु, ईसा बिन मरियम अल्लाह के रसूल, ना वो अल्लाह है, ना अल्लाह के बेटे हैं, ना 3 में से एक है। यहाँ पर मुसलमानों को भी ये पैगाम दिया गया है कि गुलूव अच्छा नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बारे में इरशाद फरमाया, अपनी उम्मत को तरगीब दी कि मेरे बारे में ऐसा अक़ीदा ना रखना कि जैसा यहूदियों और ईसाइयों ने अपने अपने अम्बिया के बारे में रखा। तो इसलिए गुलूव दीन में अच्छा नहीं। तो ईसाइयों ने, यहूदियों ने अम्बिया कराम के बारे में गुलूव किया और उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मर्तबे तक पहुँचा दिया। तो ये गुलूव है और मुसलमानों के इससे रोका गया। सूरह निसा के आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक मीरास का मसला बयान किया है, कलाला का। कलाला उस शख्स को कहा जाता है अरबी में जिसकी औलाद भी ना हो, उसके माँ बाप भी ना हो। अब वो शख्स फौत हो जाए तो उसके वारिस कौन बनते हैं? तो कुरान ने कहा कि उसके वारिस उसके बहन भाई बनते हैं। अगर एक बहन है सिर्फ तो आधे माल की वारिस बनेगी, 2 हैं तो 2/3 की होंगी, और भाई भी हैं अगर तो वो सारे उसके माल के वारिस बनेंगे। तो जिस शख्स की औलाद ना हो, माँ बाप ना हो, तो उसकी विरासत उसके बहन भाइयों के अंदर जाएगी। और बाकी जिस शख्स के माँ बाप मौजूद हों, औलाद उसकी मौजूद हो, तो उसकी विरासत फिर उसके बहन भाइयों को नहीं मिलती। ये हमने परसों के जो दर्स में, चौथे पारे का जो दर्स था, उसके आखिर में यूसिकुमुल्लाह फ़ी औलादिकुम में मीरास के अहकाम को तफसील से बयान कर दिया। छठे पारे में पहले पाव के करीब जाकर सूरतुल माइदा शुरू हो रही है। माइदा अरबी ज़बान में दस्तरखान को कहते हैं। यहाँ पर दस्तरखान का एक किस्सा है जो आगे आ जाएगा, इस वजह से इस सूरत का नाम सूरह माइदा रखा गया। इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे पहले ईमान वालों को ख़िताब किया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफ़ू बिल उक़ूद, ऐ ईमान वालों वादों को पूरा किया करो, अक़द को पूरा किया करो। अक़द कहते हैं कि 2 शख्स आपस में कोई मुआहिदा कर लें, कोई वादा कर लें, उस वादे को पूरा करना चाहिए। इंसानों ने, हम सब ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से भी एक वादा किया है कि या अल्लाह हम तेरे हुक्मों पर चलेंगे, तेरी शरीयत पर चलेंगे, उसको भी अमल करना चाहिए, उस पर भी। और इंसानों के आपस में जो मुआहिदात हैं, हर इंसान दूसरे के साथ कोई भी मुआहिदा करता है, उस मुआहिदों को पूरा करना चाहिए। आजकल हम इसको गुनाह नहीं समझते। एक शख्स दूसरे के साथ कोई वादा कर ले और फिर उसे पूरा नहीं करता, उसकी परवाह भी नहीं होती और इसको गुनाह भी नहीं समझते। हालांकि जो इंसान एक दफ़ा कोई बात कर ले तो उस बात का पूरा करना आम हालात के अंदर लाजमी होता है, इल्ला यह कि कोई ऐसी इमरजेंसी नाफिज हो जाए, कोई मसला हो जाए कि जिसमें वो नहीं कर सकता, तो वो माजूर है। आम हालात के अंदर ज़बान से की हुई बात को इंसान को पूरा करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह माइदा में कुछ चीज़ों को बयान किया कि ये अल्लाह ने हराम किए। इसका कुछ हिस्सा सूरह बकरा में बयान हो चुका है, कुछ यहाँ पर है। अल्लाह ने फरमाया कि हुर्रिमत अलैकुमुल मैता, अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर मुर्दार हराम किया है, वद्दम और खून हराम किया। मुर्दार उस जानवर को कहा जाता है जो अपनी मौत आप मर जाए, वो मुर्दार है। ज़बा नहीं किया गया, बग़ैर ज़बा के मर गया, वो भी मुर्दार है। खून, किसी जानवर का जो खून होता है, ज़बा करते वक्त जो खून बहाया जाता है, वो खून नापाक और हराम होता है, उस खून का इस्तेमाल जायज़ नहीं है। अलबत्ता जानवर को ज़बा करने के बाद उसके गोश्त के साथ जो खून वग़ैरह लगा होता है वो हलाल और पाक है, लिहाजा गोश्त को आप बग़ैर धोए इस्तेमाल कर सकते हैं। या वो वाला खून जो गोश्त के साथ लगा हुआ है वो अगर हमारे कपड़ों पे लग जाए
तो शरन उसमें कोई हरज नहीं है। खिंजीर हराम है। जिस जानवर को अल्लाह के अलावा किसी और के नाम पर ज़बह किया जाए या अल्लाह के अलावा किसी और का क़ुर्ब हासिल करने के लिए उसे छोड़ा जाए तो ये जानवर भी हराम होता है कि ये जानवर मैं इसलिए ले जा रहा हूँ कि फ़लाँ कब्र वाला मुझसे खुश हो जाएगा, फ़लाँ बुज़ुर्ग मुझसे खुश हो जाएंगे। तो अल्लाह के अलावा किसी का क़ुर्ब हासिल करने के लिए जानवरों को ले जाना या उनको ज़बह करना, अगरचे आप ज़बह करते वक्त अल्लाह का नाम लें तब भी वो जानवर हलाल नहीं होता। इसी तरह कोई जानवर गला दबने से, गला घुटने से मर जाए, पहाड़ से गिर जाए, एक जानवर दूसरे को सींग मारे उससे मर जाए, कोई दरिंदा किसी जानवर को खा ले, ये सारे जानवर हराम हो जाते हैं। अलबत्ता यह है कि जानवर ज़ख्मी हुआ और हमने उसे ज़बह कर दिया तो वो जानवर हलाल हो जाता है। सूरह माइदा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तीरों से फ़ाल निकालने को भी मना किया। ज़माना जाहिलियत में तीरों के ज़रिए फ़ाल निकाली जाती थी कि मुख्तलिफ़ तीर थे, एक पे लिखा है एक सफ़र करना है, एक पे है नहीं करना। तो हम सफ़र पे जा रहे हैं, एक तीर निकालें, अब जी सफ़र वाला निकल गया, सफ़र करना है जी ठीक है। ये चीज़ शरन जायज़ नहीं है, ये मुशरिकीन मक्का की आदत थी। कुरान ने इससे मना किया कि तीरों के ज़रिए किस्मत मालूम ना किया करो। इसी तरह आजकल जो हमारे यहाँ मुख्तलिफ़ रवाज है, हाथ देख कर किसी की किस्मत मालूम करना, गैब की ख़बरें मालूम करना, ये सारी चीज़ें झूठ और फ़राड हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। कुरान ने वाज़ेह तौर पर कहा कुल ला यअलमु मन फ़िस समावाति वल अर्दिल गैब इल्लल्लाह, गैब को अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। तो ये जो हाथ देख कर किस्मत बताना या दूसरे को बताना ये आपके साथ ये होने वाला है, फ़लाँ होने वाला है, ये होने वाला है, फ़लाँ आमिल ये कह रहा है, फ़लाँ जादूगर ये कह रहा है, ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं जो झूठ होती हैं। कुरान ने बहुत वाज़ेह कहा वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, किसी को नहीं पता कि कल क्या होने वाला है। सूरह माइदा के अंदर एक आयत है जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दीन को मुकम्मल करने का ऐलान फरमाया और ये बिल्कुल आखिर में ये आयत उतरी। कुरान ने कहा अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि आज मैंने अपनी नेमतें तुम पर मुकम्मल कर दी। आज इस्लाम तुम्हारे लिए मुकम्मल हो गया, एक कामिल दीन हो गया और मैं इस्लाम को दीन मानने पर राज़ी हूँ। ये ऐसी आयत है कि जब इसको यहूदियों ने सुना तो उन्होंने कहा कि अगर ये हमारे ऊपर ये आयत उतरती तो हम इस दिन को ईद बना लेते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पर अहले किताब के खाने को हलाल करार दिया कि अगर यहूदी ईसाई जो अपने ईसाई मज़हब के मुताबिक अगर किसी जानवर को ज़बह करें अल्लाह का नाम लेकर तो उनका ज़बिया हलाल है। वैसे तो किसी काफिर का ज़बिया हलाल नहीं होता। कोई काफिर अगर किसी जानवर को ज़बह करता है तो उसका ज़बह किया हुआ जानवर हराम होता है। अहले किताब को ये एक एजाज़ हासिल है कि अगर इनका कोई जानवर ज़बह किया होगा अल्लाह के नाम लेकर ये ज़बह करेंगे तो मुसलमानों को कहा गया है कि इनका ज़बह किया हुआ जानवर हलाल है, क्योंकि ये आसमानी दीन को मानते हैं और अल्लाह का नाम लेकर उसको ज़बह करते हैं। अलबत्ता कोई शख्स अल्लाह का नाम लेकर ज़बह नहीं करेगा, जानबूझकर अल्लाह का नाम छोड़ देगा, तो अगर मुसलमान भी ज़बह करता है तब भी जानवर हराम है। अलबत्ता भूल कर अगर रह जाए तो कोई हरज नहीं है। जानबूझकर जानवर ज़बह करते वक्त बिस्मिल्लाह छोड़ देना, अल्लाह का नाम ना लेना, उससे जानवर हराम हो जाता है। सूरह माइदा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वुज़ू के जो फ़राइज़ हैं वो बयान किए। फरमाया ईमान वालों जब नमाज के लिए खड़े हो तो अपने चेहरे को धो लो, हाथों को कोहनियों तक धो लो, सर का मसा कर लो और पाँव को धो लो। ये चार चीज़ें धोने का हुक्म दिया, तो इसलिए ये चार चीज़ें वुज़ू के अंदर फ़र्ज़ हैं। बाकी जो चीज़ें अहादीस में आती हैं, शुरू में हाथ धोना, कुली करना, नाक में पानी डालना, पूरे सर का मसा करना और 3 दफ़ा धोना, पै दर पै धोना, मिसवाक करना, ये सारी वुज़ू की सुन्नतें ये अहादीस से साबित हैं और कुरान से 4 चीज़ें साबित हैं, ये फ़र्ज़ हैं। इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तयम्मुम का हुक्म बयान किया जो गुज़श्ता सूरत निसा में भी बयान हुआ था। यहाँ पर यह है कि जब इंसान कदा हाजत करके आए या उसको गुस्ल करने की ज़रूरत हो और पानी ना मिले तो वो तयम्मुम कर सकता है। और तयम्मुम में अल्लाह ने हिकमत बयान की कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए आसानी कर दी है कि पानी नहीं है या पानी मौजूद है और तुम्हें पानी इस्तेमाल करने से डॉक्टर ने मना किया है तो तुम तयम्मुम कर सकते हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पर बंदों को अदल व इंसाफ़ पर कायम रहने का हुक्म दिया और एक बड़ी अजीब आयत है। फरमाया कि वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तादिलू, ईमान वालों इंसाफ़ पर कायम रहो, अदल व इंसाफ़ का दामन ना छोड़ो। तुम किसी कौम के बुग़्ज़ में आकर अदल व इंसाफ़ से हट ना जाओ।
इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा, अदल करो, इंसाफ करो, ये तक़वा के ज़्यादा करीब है। ये आजकल बहुत एक आम हमारा तरीक़ा बन चुका है कि जो हमारा मुखालिफ होता है, चाहे मजहबी मुखालिफ है, सियासी मुखालिफ है हमारा, तो हम हर किस्म की चीज़ उस पर उसके ज़िम्मे लगा देते हैं, मुसल्लत कर देते हैं उस पर। ऐसी चीज़ें उसके ज़िम्मा लगा देते हैं जो उसने नहीं कही होती, झूठा इल्ज़ाम लगा देते हैं, बहतान बांधते हैं उस पर और झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं। हम ये समझते हैं कि वो तो हमारा चूँकि मुखालिफ है, हमारे लिए जायज़ है। हालांकि कुरान ने बहुत वाज़ेह कहा है कि वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तादिलू, किसी कौम के बुग़्ज़ में आकर, किसी कौम की दुश्मनी में आकर तुम अदल इंसाफ से दूर ना हटो। अब्दुल्लाह बिन रवाहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको खैबर भेजा करते थे। खैबर के यहूदियों से खिराज लेने के लिए वो तशरीफ़ ले जाते थे। तो वो यहूदियों के पास जाते थे, वो उनको फरमाते थे कि मैं उस हस्ती के पास से आया हूँ जो कायनात में मुझे सबसे ज़्यादा महबूब है, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब तुम मुझे कायनात में सबसे ज़्यादा बुरे हो, लेकिन न मैं उनकी मोहब्बत में न तुम्हारे बुग़्ज़ में आकर अदल व इंसाफ से हटूँगा। मैं बिल्कुल वही फ़ैसला करूँगा जो अदल व इंसाफ के मुताबिक हो। तो यहूदी बड़े हैरान होते थे। वो कहते थे इसी अदल व इंसाफ की बरकत से ज़मीन व आसमान का निज़ाम कायम है। इसलिए इंसान को हमेशा किसी की मोहब्बत में या किसी के बुग़्ज़ में आकर अदल व इंसाफ से नहीं हटना चाहिए, अदल व इंसाफ पर कायम रहना चाहिए, चाहे अपना कोई मुआफ़िक है या अपना कोई मुखालिफ है। इसके बाद सूरह माइदा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानियत का जो पहला कत्ल है उसको बयान किया। इंसानियत का पहला कत्ल आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों ने किया, हाबील और काबील, और उनका तनाज़ा एक रिश्ते पर हुआ कि एक बच्ची जो आदम अलैहिस्सलाम के उसमें दस्तूर ये था कि एक बेटा बेटी इकट्ठे जब पैदा होते तो दूसरे दफ़ा जो पैदा होते उनमें से उनका निकाह जो दूसरी दफ़ा पैदा हुआ है उस लड़के का पहली वाली लड़की के साथ और लड़के का दूसरी लड़की के साथ निकाह होता था। अब हाबील और काबील थे, तो ज़ाब्ते के मुताबिक काबील के साथ जो लड़की पैदा हुई उसका निकाह हाबील से होना था और हाबील के साथ जो पैदा हुई उसका निकाह काबील से होना था। तो काबील ने यह कहा कि मैं तो अपने साथ जो पैदा होने वाली है उसी के साथ निकाह करूँ। तो आदम अलैहिस्सलाम ने उसे मना फरमाया। अब उसमें वो दूसरे भाई के मुखालिफ हो गया और उसे कहने लगा कि मैं तुझे कत्ल करूँगा। हाबील ने कहा अगर तू मुझे कत्ल करेगा तो तुझे गुनाह होगा, तू मुझ पर हाथ उठाएगा, मैं तुझ पर हाथ नहीं उठाता, मैं तो अल्लाह से डरता हूँ। चुनाचे ऐसा ही हुआ कि काबील ने एक दफ़ा हाबील को कत्ल कर दिया। बल्कि इससे पहले कुरान ने यह कहा कि दोनों ने कुर्बानी पेश की। कुर्बानी क्या थी उस दौर में कि एक जगह पर गल्ला या कुछ चीज़ रखी जाती थी, आसमान से आग आती थी, वो खा जाती थी। तो एक ने दुम्बा रखा, एक ने कुछ गल्ला रखा, आसमान से आग आई और उसने हाबील की जो कुर्बानी थी उसको खा लिया, जला दिया, दूसरे को नहीं जलाया। ये दलील थी इस बात की कि हाबील की कुर्बानी अल्लाह ने कबूल कर ली। अब इस पर काबिल को गुस्सा आया, उसने अपने भाई को कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद ये इंसानियत का पहला कत्ल था और उसे समझ नहीं आ रही थी कि मैं इसको क्या करूं। तो अल्लाह ने एक कौवा भेजा और उसके साथ एक मुर्दा कौवा था, उसने ज़मीन खोद के उसको उसमें रखा और ऊपर डाल दिया। तो अब इससे काबिल को समझ आ गई कि मैं भी अपने भाई के साथ ऐसा करूं। चुनाचे उसने फिर दफन किया और बड़ा परेशान हुआ कि काश मैं ये कत्ल ना करता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया में जितने भी कत्ल होंगे क़यामत तक, उनमें सब का गुनाह जिस तरह कातिल को मिलेगा इसी तरह काबिल को भी मिलेगा, क्योंकि सबसे पहले उसने कत्ल की जो बुरी आदत है वो जारी की। तो इससे पता चलता है कि इंसान हमेशा उसे इस बात से बचना चाहिए कि कोई बुरी चीज़ ना जारी करके जाए, बल्कि कोई अच्छी चीज़ जारी करके जाए, कोई नेक काम जारी करके जाए, कोई सदका जारिया उसका हो, ताकि लोग बाद में नेक काम पर अमल करते रहें, इसको कब्र में सवाब पहुंचता रहे। अगर कोई गलत चीज़ शुरू करके गया तो लोग बाद में उसको देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे, उस पर अमल करते रहेंगे, इसको उसका गुनाह मिलेगा। जैसे कोई इंसान है वो गाना गा कर अब सोशल मीडिया पर डाल देता है, कोई गलत तस्वीर डाल देता है, कोई गलत बात डाल देता है, लोग उसे आगे शेयर करते रहते हैं, देखते रहते हैं, आगे भेजते रहेंगे। कल ये कब्र में पहुंच जाएगा और वो जितने लोग गलत काम करेंगे जैसे उनको गुनाह मिलेगा, इस शख्स को भी इसका गुनाह मिलेगा। इसलिए हमेशा इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि कोई ऐसा शर ना हो जो हमारे किसी अमल से जारी हो जाए और लोग उस पर अमल करते रहें और हमें उसका गुनाह मिले। चोरी का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पर हुक्म बयान फरमाया कि चोरी करने की क्या सज़ा है। फरमाया वस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तउ अयदियहुमा जज़ाअन बिमा कसबा। चोरी करने वाला मर्द है या औरत है,
उनका हाथ काट दो, ये उनके आमाल की सज़ा है। तो कुरान ने जो सज़ा बताई है चोर की, वो उसका हाथ काटना है। अगर बाकायदा गवाहों से किसी की चोरी साबित हो जाए तो उसका हाथ काट दिया जाए। और ये जो कुरानी सज़ाएँ हैं ये इसलिए हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मालूम है कि कायनात के अंदर जो अमन व अमान कायम हो सकता है वो इन सज़ाओं को नाफिज करके हो सकता है। अगर माशरे में चोरी की सज़ा नाफिज हो, 2-4 बंदों के हाथ काटे जाएँ तो पूरे माशरे से चोरी ख़त्म हो सकती है। और अगर चोर के हाथ ना काटे जाएँ और फिर हम ये कहें कि माशरे के अंदर चोरी डाके ये चीज़ें ख़त्म हो जाएँ, ये नहीं हो सकता। अगर चोरी डाके ये सज़ाएँ ये ख़त्म करने हैं जराइम, तो इनकी जो सज़ाएँ कुरान ने बयान की हैं वो नाफिज करनी पड़ेगी। यहाँ पर चोरी के बयान की है, साथ ही आगे अल्लाह ने कत्ल की भी बयान की। फरमाया अन्नफ्स बिन्नफ्स, जान के बदले में जान, वलआइन बिलआइन, आँख के बदले में आँख, वलअन्फ बिलअन्फ, नाक के बदले में नाक, वलउज़न बिलउज़न, कान के बदले में कान, वसिन्न बिसिन्न, दांत के बदले में दांत, वलजुरूह क़िसास, और ज़ख़म के बदले में ज़ख़म। तो जो इंसान जैसा जुर्म करेगा उसको उसी के मुताबिक अगर सज़ा दी जाए तो फिर माशरे में अमन व अमान कायम हो सकता है। अगर इस्लाम के जो क़वानीन हैं और जो कुरानी सज़ाएँ हैं इनको कोई अगर शख्स नाफिज नहीं करता, फिर ये कहता है कि माशरे के अंदर अमन व अमान कायम हो जाए, तो ये नहीं हो सकता, इसकी कोई सूरत मुमकिन ही नहीं। सूरह माइदा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहूद व नसारा के साथ दोस्ती से मना किया। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा औलिया, ऐ ईमान वालो यहूदियों ईसाइयों को दोस्त मत बनाओ, बाज़ुहुम औलिया व बाज़, ये आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं। वमन यतवल्लहुम मिनकुम फ़इन्नहु मिनहुम, जो इनके साथ दोस्ती करेगा वो इन्हीं में से होगा। इन्नल्लाह ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन, अल्लाह ज़ालिम कौम को हिदायत नहीं देता। तो फरमाया कि ये यहूद व नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, तुम इनके साथ दोस्ती ना करो। लिहाजा कोई इंसान ये अगर गुमान करता है कि यहूदी हमारे दोस्त हैं या ईसाई हमारे दोस्त हो सकते हैं, तो कुरान ने कहा कि ये तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, ये आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं। पहले पारे के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस मज़मून को एक और अंदाज से बयान फरमाया वलन तरदा अन्कल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, यहूदी और ईसाई आपसे हरगिज़ राज़ी नहीं हो सकते यहाँ तक कि आप उनके मज़हब की पैरवी कर दें। अगर हम ये चाहते हैं यहूदी या ईसाई हमसे राज़ी हों तो माज़ अल्लाह हम सब की हिफाजत करे। उसकी यही सूरत कुरान ने कहा कि आप ख़ुद यहूदी या ईसाई हो जाओ, इसके अलावा मुसलमान रहते हुए आपसे कभी भी राज़ी नहीं हो सकते। लिहाजा मुसलमानों को दिली ताल्लुक़, दिली दोस्ती वो आपस में एक दूसरे के साथ करनी चाहिए। ज़ाहिरी अगर आपने कोई कारोबार करना है, ख़रीदो फ़रोख्त करनी है, कुछ मामलात करने हैं तो गुंजाइश है उसकी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ज़रा जो है वो यहूदी के पास रान रखवाई और उससे कर्ज़ लिया, तो मामलात तो जायज़ है, लेकिन दिली दोस्ती, दिली ताल्लुक़ वो सिर्फ़ मुसलमानों के साथ होना चाहिए, यहूदियों के साथ नहीं होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईसाइयों का ये नज़रिया जो ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में था कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह हैं, उसको रद्द फरमाया। अल्लाह ने फरमाया कि ये लोग पक्के काफिर हैं जो कहते हैं कि अल्लाह तीन से मिलकर बना है। ये तौबा कर लें, इस्तिग़फ़ार कर लें, अल्लाह बख्श देगा। तौबा इस्तिग़फ़ार ऐसी चीज़ है कि इंसान बड़े से बड़ा गुनाह करके भी तौबा करे, अल्लाह माफ़ कर दे। फरमाया ईसा अलैहिस्सलाम रब नहीं है, मल मसीह इब्न मरियम इल्ला रसूल, ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल हैं और उनसे पहले भी रसूल गुज़र चुके। व उम्मुहु सिद्दीक़ा, उनकी माँ एक सच्ची खातून थी। काना या कुलान ताम, ये दोनों खाना खाते थे। यहाँ अल्लाह ने इस हकीकत को बयान किया कि तुम ईसा अलैहिस्सलाम को रब कहते हो, वो रब नहीं है, रब के बंदे हैं, रब के रसूल हैं। और ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी वालदा काना या कुलान ताम, वो खाना खाते थे, और जो खाना खाए तो ज़ाहिर है वो रब नहीं हो सकता। तो अल्लाह तो इन चीज़ों से पाक है और इंसान खाने का मोहताज है। तो इसलिए फ़रमाया कि ईसा अलैहिस्सलाम रब नहीं हो सकते, उनकी वालिदा रब नहीं है, वो तो खाना खाते थे। आखिर में छठे पारे के आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनी इसराइल पर लानत की। फरमाया लुईन अल्लज़ीना कफ़रू बनी इसराइल, बनी इसराइल पर अल्लाह की लानत। ईसा अलैहिस्सलाम की ज़बानी भी हुई, दाऊद अलैहिस्सलाम की ज़बानी भी हुई। उसकी दो वजह बयान की। पहली वजह ज़ालिका बिमा असौ व कानू यातदून, ये अल्लाह के नाफरमान थे और हद से बढ़ते थे, गुनाह करते थे। दूसरा कानू ला यतनाहौन अन मुनकरिन फ़अलू, ये गुनाह के काम जब वो करते तो एक दूसरे को उससे मना नहीं करते थे, नहीं यानी मुनकर नहीं करते थे।
तो इसलिए उम्मत मुस्लिमा को ये बताया जा रहा है कि जब तुम्हारे सामने कोई शख्स अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करे तो हमारी ज़िम्मेदारी ये नहीं है बस छोड़ दो उसे उसके हाल पे छोड़ दें, वो उसने अपनी कब्र में जाना है, मैंने अपनी कब्र में जाना, बल्कि उसे समझाया जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन रआ मिनकुम मुनकर फल युगय्यिरहु बियदी, जो तुम में से कोई गुनाह का काम देखे फल युगय्यिरहु बियदी, उसे हाथ से रोके। अगर ताकत है, वुसअत है, हाथ से रोके। ज़ाहिर है इंसान हाथ से वहाँ रोक सकता है जहाँ उसके मातहत हों, बीवी है, बच्चे हैं, छोटे बहन भाई हैं, या एक ख़ानदान का बड़ा है उसके मातहत है, एक मुल्क का बड़ा है उसके मातहत है, एक इदारे का बड़ा है उसके मातहत है, तो वह ज़बरदस्ती रोक सकता है भाई अल्लाह की नाफरमानी है, आप ना करो। फ़इल्लम यस्तति फ़बिलिसानी, और अगर इतनी ताकत नहीं, इंसान ज़बान से मना कर दे यार ये काम ठीक नहीं है, आप ये ना करो, अल्लाह की नाफरमानी है। फिर आपने फरमाया फ़इल्लम यस्तति फ़बिक़ल्बी, अगर किसी शख्स में इतनी ताकत भी नहीं है, वो ज़बान से भी नहीं कह सकता, तो फ़बिक़ल्बी आखिरी दर्जा ये है कि इंसान दिल से उसको बुरा समझे। और एक इंसान है, कोई गुनाह का काम उसके सामने हो रहा है और दिल से भी उसे बुरा नहीं समझता, तो ज़ाहिर है फिर आपने फरमाया कि जो दिल से बुरा समझता है वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान, ये कमज़ोर तरीन दर्जा ईमान का, और इंसान बुरा भी ना समझे, उसमें शरीक हो जाए, तो ज़ाहिर बात है फिर इसका बहुत ख़तरा है कि इसके दिल में ईमान है ही नहीं। इसलिए इंसान किसी गुनाह की जगह में जाता है, इंसान गाड़ी में जा रहा है, उसने गाने लगाए हैं तो उसे समझा दें, नहीं मानता तो फिर दिल से बुरा समझे, या दिल से बुरा समझेंगे तो फिर आखिरी दर्जा होगा। किसी शादी ब्याह पर जाएँ, किसी और महफ़िल में जाएँ जहाँ अल्लाह की नाफरमानी हो रही है, गाना हो रहा है और कोई ऐसा गलत काम हो रहा है, तो ये अगर हमारा ताकत है, बस है, हमारे मातहत लोग हैं, तो हम उन्हें रोक सकते हैं, नहीं तो ज़बान से समझा दें। और वरना आखिरी दर्जा ये है कि फिर इंसान दिल से उसको बुरा समझे। तो यहाँ पर छठे पारे के जो मज़ामीन है वो ख़त्म हो गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।